गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हो चुकी है मेरी सुबह। आज जैसे ही बच्चों की छुट्टी है आज तक, तो ये मैंने आज मैं लेट उठ रही हूँ। लेट बोले तो 6:30 बजे। 6:30 बजे उठ के मैंने ये अपना बना लिया आलू गोभी की सब्ज़ी। और बच्चों के लिए यहाँ पे आलू है क्योंकि वो नहीं खाएंगे। अब रोटी बनाती हूँ, दूध रख दिया एक साइड। तो चलो अपने मन का वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ। करते हैं इन लोगों को खाना ठंडा। मेरे हस्बैंड के लिए खाना ठंडा करती हूँ, फिर मम्मी पापा के लिए करूँगी। फिलहाल अभी हस्बैंड के लिए कर देती हूँ। पहले मैं स्टील के उसमें कर देती हूँ क्योंकि उनका स्टील वाला टिफिन पता नहीं कौन ले गया, तो अब मैं स्टील में करती हूँ, फिर वो इसमें लेके जाएंगे क्योंकि फिर अब यही टिफिन है। इसमें है ऐसे प्लास्टिक के बॉल्स ऐसे, फिर मम्मी गर्म सब्जी इसमें नहीं रखने देती। वैसे ये प्लास्टिक ऐसे नहीं है, वो वाला है जो क्या बोलते हैं माइक्रोवेव में भी गर्म हो जाता है, जिससे अब मम्मी नहीं करने देती। तो इसमें ठंडा करेंगे फिर इसमें पराठे बनेंगे। मेरा गायों का चरवाया, ये इतनी गायों का दीवाना है कि कुछ पूछो नहीं। इसी को खिला दे, नंदी महाराज को दे दे, दो नीचे जाए। इसके लिए तो रोटियां एक्स्ट्रा बनानी पड़ती हैं हमें। ये है मेरे गायों का चरवाया, पहन कर भी यही कपड़े हैं। मैं हूँ लाडला खाटू श्याम। ये खाटू श्याम का लाडला। गायों को रोटी खिलाने में व्यस्त। इतना वो करता है, वो रोटी दो रोटी दो रोटी दो। मतलब मुझे ना 5-6 रोटी ना इसके लिए गायों के लिए बनानी पड़ती है। गायों के लिए पहले अगर मैं नहीं दूंगी तो रोना स्टार्ट। ये हाल है इसका। उसको पहले गायों के लिए रोटी चाहिए, अपने लिए नहीं मांगेगा कभी भी, पर गायों के लिए पहले। मम्मी गायों के लिए रोटी दे दो। आज आपने मंदिर में रोटी रखी है तो कहाँ चली गई वो, आपने क्यों दी? मतलब अगर मैं मंदिर में रोटी रखूँगी तो देनी इसी ने ही है, तो फिर मुझे बनानी पड़ती है। जितनी गाय आएगी उतनों को कुछ ना कुछ खिलाएगा। किसी कुछ रोटी नहीं रहेगी तो केला खिला देगा, सेब खिला देगा, ऐसे खिलाएगा। आलू खिला देगा, पर खिलाएगा ज़रूर। एक दिन मैंने कहा चल आलू दे दे, रोटी नहीं थी, मैंने कहा आलू दे दे। उस दिन से इसने देखा कि रोटी नहीं है तो ये आलू लिया था ऊपर से उठा के। पर बहुत वो है, एक रोटी तो हमारी सुबह शाम निकलती है गाय की, है ना। पर उसके बावजूद भी इसके लिए अलग से मुझे बनाने पड़ते हैं गायों के लिए रोटियाँ। मैं बोलती हाँ पहले हम कम लोग हैं जो मैं इतनी रोटी बना रही हूँ, फिर एक लोग और बढ़ा दिए तूने। मैं लगा रही हूँ झाड़ू, साथ में झाड़ू भी लग रही मेरी। मैं सोची जल्दी जल्दी निपटा के काम और तब मंदिर जाऊँ। आज दोनों बच्चे घर पे, आज छुट्टी है इनकी, तो मैं कहा दोनों को लेके जाऊँ आज मंदिर। और इधर ही मेरे प्रेस के कपड़े भी पड़ रखे हैं। ये मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छूटा और फ़ोन सीधे नीचे जाके नीचे गिर गया। ये भी होता है मेरे साथ कभी। वो उधर मैंने वो साड़ियाँ जो मैंने पहन ली है उनको बेड में रखूँगी। आज इधर प्रेस के कपड़े। सही में मेरे हाथ से फ़ोन बहुत ज़्यादा छूटता है, इतना गिरता है ये फ़ोन। इतनी तेज़ गिरा वो सीधे वहाँ जाके हाथ में से निकल कर सीधे वहाँ पहुँचा। ये हो चुका है मेरा काम काज सारा ख़त्म और हो गई मैं नहा धो के तैयार कर दिया मैंने पूजा पाठ। आज का मेरी जो ड्रेस का लुक है वो ये है। आज 8वां नवरात्रा, आप सबको 8वें नवरात्रे की ढेर सारी बधाइयाँ। दब गई मेरी साड़ी। मेरी साड़ी ऐसी दबती रहती है। ये है मेरा आज का लुक।
जो कि 8वें नवरात्रि में पहनते हैं, पिंक कलर। तो मैंने पिंक कलर पहना हुआ है, और मंडे के हिसाब से पहनती तो वाइट है ना। तो आज मैंने नवरात्रि के हिसाब से 8वां रंग। मेरे को ये वाली साड़ी मेरे चाचा जी ने दी थी मेरी शादी के टाइम पे। तो ये साड़ी आज भी बहुत सुंदर है। और मेरे कस्टमर आ चुके हैं, क्योंकि सुबह में पहले भी कोई और था, तो फिर कोई और आ गया। हो गई जी 10 मिनट। हाँ, ज़्यादा हो गए तुम्हारे 10 मिनट में नहीं होते भाई यार, वो कुछ ना कुछ काम हो जाते हैं, वो कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, जो कि ये अब बना रही हूँ मैं ये कढ़ी चावल। आज सुबह से ऐसे ही रहेगी ना, कुछ ना कुछ। ये भी नहीं है कि काम भी था, काम तो थोड़ा बहुत था, पर मतलब ब्लॉग बनाना ऐसे ही रह गया। तो अभी देखो कढ़ी चावल, आज मेरे बच्चे खुश हो रखे कि बिना प्याज की कढ़ी मिलेगी। और उनको क्या पता कि उनकी मम्मी ने इसमें भी कांड कर दिए, मेथी डाल दी है, कस्तूरी मेथी, जो वो ये भी नहीं खाएंगे क्योंकि वो खाली खाली ना अच्छी लगी नहीं देती। वैसे तो मैं कस्तूरी मेथी तो मैं डालती हूँ हमेशा, और वो खा भी लेते हैं। दूसरी तरफ पे बजाने लग गया अपनी सीटी, और एक तरफ मैंने मिर्ची रख रखी है, मिर्ची और अदरक। चाय बना रही होगी अपनी मम्मी की, ये कर देती हूँ। वीडियो आज से मैंने ढंग से बनाई ही नहीं है। अब देखती हूँ इनकी डंडियाँ तोड़ूंगी ना, तो डंडियाँ तोड़ के फ्रिज में लगा दूँगी। ये गाय की रोटी आज ऐसी सूख गई। 2 गाय आई, पता मतलब बाहर थी, मैं ऊपर नहीं आई, इतनी आलस हो चुकी है। कड़ी गाड़ी अब इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। 1-2 उबाल आ चुके ना इसमें, अब इसको आराम से छोड़ दूँगी। अब ये पकती रही आराम से। आज पता नहीं मेरे को क्यों मन ही नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का, या क्या है। मतलब 1-2 दिन से एक तो मेरा वैसे दिमाग ख़राब हो रहा है, ढंग से बन नहीं रही थी वीडियो ना, वीडियो बना रही थी तो अपलोड नहीं हो रही थी। देख सकते हो क्या पसीना पसीना हो रखी हूँ मैं। तो जैसे मैं काम निकला, वैसे कोई कस्टमर आ गए, पहले तुम पानी से नहाए हो कि पसीने से नहाए हो? मेरे को दोनों चीज़ से गई। पानी से जब नहाना तो नहा गए, अब दूसरा पानी यही है, इसका भी सम्मान करना चाहिए उनका क्योंकि ये पानी तो भैया जो घर में है उनको भी दे रहा है भगवान, और जो बाहर है उनको भी दे रहे हैं। एसी में से ज़रा सा बाहर निकल रहे हैं और ये ऐसे हो जा रहा है, क्यों निकल रहे हैं? मेरी तो एसी कंटिन्यू 4-5 घंटे कंटिन्यू चल रही है। अभी मैं ऊपर आई हूँ, एसी में से निकल के आई हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आप पहले फटाफट बना दो ये कढ़ी चावल। सुबह तो मेरा फ़ोन इतनी जोर से गिरा ना उसके बाद तो मेरा मन ही नहीं हुआ, मुझे लगा कहीं मेरा फ़ोन फूटना गया, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ था फ़ोन को। ये लग गई ना अपनी तैयारी की, कभी बॉयल होने लगी तो ओवन के ऊपर आ रही। इसको कर देती हूँ गैस की कम, और कम करने के लिए बंद कर देना, दूसरे को कर देती हूँ बंद, थोड़ी देर बंद कर देती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी हो रही है ना, मन तो कर ही नहीं रहा है। ये ऐसा हो जा रहा है कपड़े तो बिल्कुल। ये साड़ी इतनी अच्छी चुप रह रही है, पर गर्मी तो हो ही रही है ना, गर्मी तो बहुत हो रही है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। आई तो और चलो फिर रखते हैं इस वीडियो को, इतना ही ना। आज की वीडियो तो मेरी छोटी सी ही होगी, क्योंकि आज मैंने बनाई नहीं वीडियो। सुबह से मेरे पास टाइम था, ये नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम तो था मेरे पास, पर कभी पार्लर में आ जा रहे थे कोई, कभी मैं बच्चों के साथ ही बिजी हो जा रही थी, जैसे बच्चों के साथ खेलने लग जा रही थी कि मम्मी हमारे साथ लूडो खेलो, मम्मी लूडो खेलो। तो मेरा तो ऐसे ही चला जाता है टाइम ना, बच्चों के साथ लूडो खेलो। एक दिन बनाऊँगी मैं एक वीडियो ऐसे जिसमें प्रॉपर लूडो ही खेलने का बनाऊँगी मैं,
बिल्कुल भी उसको काटूँगी नहीं, देखूँगी कि कितने देर में हम जीत रहे हैं, क्या हो रहा है। बच्चे ऐसे चीटिंग कराते हैं ना कि कुछ नहीं। छोटे वाले को मुझे चीटिंग से जिताना पड़ता है, नहीं तो वो ना रोने लग जाता है कि नहीं भाई ने चीटिंग करी, नहीं आपने चीटिंग करी, भाई ने चीटिंग करी, भाई चीटर है, चीटर है। तो उन दोनों की इसी में बहस हो जाती है, वो चीटर चीटर बोल बोल के, क्योंकि दोनों अपने आप को कम नहीं समझते, दोनों अपने आप को सोचते कि बस हम ही हैं जो हैं, है ना। अभी तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मम्मी चलो एक ब्लॉग बनाते हैं, या डांस वाला ब्लॉग बनाते हैं। मैंने कहा देखते हैं, अभी पहले रुक जा, पहले मुझे खाना पीना बनाने दे, उसके बाद देखते हैं। तो लगा हुआ तो है कि मैं भी करूँगा। मैंने कहा ठीक है करो। मैंने तो उसको बोला, मैंने कहा तू ही कर ले, मैंने कहा इसका ब्लॉग बना ले, मैंने कहा मैंने तो स्टार्टिंग कर ही रखा है, मैंने कहा तू बना। कह रहा नहीं अब आप ही बनाओ, मैं आपका वीडियो बनाऊँगा ना तो फिर आप बोलोगे कि तूने ख़राब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि मैं कई बार बोल देती हूँ ना उसको, जैसे कुछ कर रहा होगा तो एडिटिंग करने में बहुत आफ़त आती है, फिर बीच-बीच में से निकाल के ना। मैं कहा चल ठीक है, अब जब तक कढ़ी उबलती है तब तक मेरे पास ऐसा कुछ काम नहीं है। कपड़े भी मैं फ़ोल्ड करके नीचे रख के आ गई। मैं कहा इतनी देर में आपसे ही बात करके वीडियो को फिर इतना ही रखती हूँ। पहले मैं अपनी ये कर रही थी, हाथों की वैक्स कर रही थी, हाथों की तो नहीं करी पर पैरों की अपनी। मैं कहा कुछ नहीं, अब पैरों की वैक्स कर लेती धीरे-धीरे, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि करवा चौथ में तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आप भी बोलते होंगे क्या पोंछती रहती है पसीने, पर मेरे मुँह पे इतना पसीना आता है ना, मेरे सबसे ज़्यादा ये अपर लिप पे, बहुत ही ज़्यादा। मैं पसीने से ऐसे रहती हूँ तर-बतर, बहुत ही ज़्यादा। मैं पंखे में बैठी हूँ, ये देखो पंखा चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे ना। तो चलो रखते हैं आज की वीडियो को इतना ही, मिलती हूँ फिर कल के ब्लॉग में। कल तो मम्मी का भी व्रत होगा। वैसे आज हमारे हिसाब से 8वां व्रत है, और जो एक व्रत बड़ा हुआ है तो मतलब सप्तमी कहते हैं ना, कि अभी आज दोपहरी से 7वां लगा हुआ है ना। तो कल दोपहरी तक तो ये 8वां ही रहेगा, फिर 9वीं लगेगी। तो मैंने कहा तो मैं तो 9वीं भी ऐसे हो जाती है, मैं तो सुबह जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि ऑफिस वाले जाते हैं, तो उन ऑफिस जाने से पहले मैं 9वीं कन्याएँ जमा देती हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। पर खैर कोई नहीं, मेरे तो पूरे हैं, कल मम्मी रहती थी, और बाकी मेरा होगा तो मैं तो बाद में खा लूँगी, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, इतना वो नहीं रहता। मैं देख रही हूँ बहुत सारे जनों को देख रही हूँ कि उन्होंने व्रत रखे हुए हैं ऐसे मरे तरह से। मेरे को कह रहे तेरे को कितनी हिम्मत है। मैं कहा देखो हिम्मत तो है ना, हिम्मत तो माता रानी अपने आप देती है। अगर तुम किसी चीज़ को करते हो तो अपने आप ही भगवान तुम्हें शक्ति देता है। मैं कोई वो नहीं हूँ इसमें, वो नहीं है। मैं तो मेरे तो हफ्ते में वैसे भी 2 व्रत वैसे भी रहते हैं, तो मेरे को करवा चौथ का व्रत भी कोई टफ़ नहीं लगता। मेरे को करवा चौथ का व्रत भी बड़ा आसान लगता है, क्योंकि हमारा वही करवा चौथ का दिखाऊँगी आपको कि करवा चौथ का क्या सीन रहता है। अभी तक तो मैंने अपना कुछ करा ही नहीं है, कोई टाट प्लान नहीं है कि मैंने क्या करना है, क्या पहनना है। पहले तो मेरे को ये था कि अब की बार मैं अपने लिए नई साड़ी लेके आऊँगी। मैं नई साड़ी कभी नहीं पहनती, मैं हमेशा मेरा जो पहले का होगा वही पहनती हूँ। मैं सुबह नहा धो के हम पूरा सूट पहनते हैं, मैं और मेरी जेठानी दोनों, क्योंकि हमने शुरू से ही ऐसे पहना है। बाकी हमारी जो भी शादी की साड़ियाँ होगी, शादी की हो गई, या हमने एक्स्ट्रा कुछ ले रखा होगा जो अच्छा होगा, लहंगा होगा, कुछ भी होगा, हम वही पहन लेंगे। मैं और मेरी जेठानी कभी भी नए कपड़े वैसे नहीं लेते, हम एक नया सूट ज़रूर लेते दोनों के दोनों। तो अब की बार तो देखते हैं, दीदी इधर आती है या उधर ही मनाती है अपने साथ। पहले तो सामने ही रहते थे, तो पिछले साल तो खैर वो वहीं से आई थी फरीदाबाद से। तो अब देखते हैं अब की बार क्या करते हैं, आते हैं या वहीं रहते हैं। अब की बार का पता नहीं, क्योंकि अभी आजकल में वैसे भी बात मैंने कम ही हो रही है मेरी, क्योंकि एक तो इतना काम हो जाता है ना घर में, बहुत सारा काम, अकेले मेरे लिए बहुत सारा काम हो जाता है। मैं दीदी से आजकल वैसे ही बात नहीं करती हूँ, तो आजकल तो ऐसे ही रहते हैं, क्या विचार है, अब उसी दिन विचार पता चलेगा। क्योंकि जो मेरे पास टाइम था वो इस पे लग गया है, फ़ोन पे, है ना? तो अब यही करना है, या तो मैंने अपने और रिश्तेदारों को नाराज़ ही करना है, या तो वीडियो बनाना है तो फिर वो भी देखना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, आएगी क्या पता, वैसे तो आएँगे ही वो, क्योंकि हमेशा हमने साथ में ही मनाई है। 12 साल हो गए हम दोनों को यहाँ आए हुए, तो हम दोनों साथ में ही करते हैं।
है ना। अब की बार देखते हैं कि क्या करते हैं, कैसे। वैसे तो आएगी वो यहीं, तो देखते हैं क्या प्लान बनाते हैं अब की बार, क्योंकि मेरी बड़ी सास भी नहीं है ना यहाँ पे, वो भी गुजरात गई हुई है मेरी बड़ी जेठानी के साथ। तो क्या पता मेरी बड़ी जेठानी के साथ ही रहे सासू माँ, अगर वो वहीं रहते हैं तो क्या पता दीदी देख डामाडोल हो रहा है। फिर बात करके जैसे भी होगा फिर तो दिखाऊंगी मैं अपनी जेठानी को भी कि कौन मेरी जेठानी है ना, क्योंकि अब वो यहाँ पे रहते नहीं तो मैं रोज़ दिखा देती। तो चलो मिलते हैं फिर, आप कल के ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना। जो चीज़ गलती होगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, चाहे नए हैं पुराने हैं कोई भी हो। सब्सक्राइबर जितने भी हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग अच्छा बनता है नहीं बनता है, या आपको क्या चाहिए, कुछ और चाहिए, है ना। तो ये चीज़ बताना। आवाज़ कम आ रही होगी तो वो भी बताना, क्योंकि अभी आज मैंने माइक भी नहीं लगा रखा, पर अभी मैं तेज़ी बोल रही हूँ अपने हिसाब से, तो ना, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई है नहीं। देवर मेरा सो रखा है, मम्मी है नहीं, पापा भी दुकान में है, बच्चे मेरे नीचे हैं, तो अभी शोरगुल हो नहीं रहता, तो मैंने माइक नहीं लगाया। माइक नीचे है तो मैंने नहीं गई मैं नीचे, मेरे को छोड़ नहीं जा रही मैं, है ना। तो आप बताना ज़रूर, जैसे भी होगा बताना। बाय बाय, गुड नाइट।